हरे कृष्णा, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो ये है कि आप मेहनत की कमाई आप कहाँ लगा रहे हैं। आपने जो इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं वो आप कहाँ लगा रहे हैं, इस सवाल के ऊपर आज का हम रीडिंग कर रहे हैं। एंड ये रीडिंग आपके साथ किस हद तक रेजनेट हुआ है, आपके साथ किस तरीके का फीलिंग्स आपको फिर इसके बाद में महसूस हुआ, आप अपने सोच विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक और बात, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वो लिंक के वाया या फिर हमारे वेबसाइट से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं हम आज आपका रीडिंग। फाइल बना लेते हैं। एक और बात, आप हमारे चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए बहुत कमाल के रीडिंग करते हैं। तो आप हमारे चैनल मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। एंड अदर देन दैट, आप हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो भी लिंक्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। लो, प्लीज़ ज़रूर डोनेट कीजिएगा। आपका प्यार ऑलवेज अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर शाइन। ऑलराइट, सो पायल नंबर 1 हमारे पास है, जो कि है लावनी माता। पायल नंबर 2 हमारे पास है, जो कि है तारंवा माता। पायल नंबर 3 हमारे पास है तारिणी माता। ये जो डेक आज हम यूज़ कर रहे हैं ये है 64 योगिनी ओरेकल कार्ड्स है। ये वाला, लेट मी टेल यू, ये 64 योगिनी ओरेकल कार्ड्स है। सो हम योगिनी माता ओरेकल कार्ड्स यूज़ करते हुए आज का रीडिंग कर रहे हैं। एक और बात भी बता दूँ, सो आप एक पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो वाले रीडिंग भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लाइक आप जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो वाला रीडिंग आप देखेंगे तो आपको उसमें जवाब, आपको आपके सवाल का जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 जो कि है लावनी पादा माता। तो ये लावनी माता इनफैक्ट जो आपसे ये कह रही है, जहाँ पे भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे जगह पे आप डाउट से इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आपको ये भी बोल रही हैं कि डर है, आपको ऐसा लगता है कि आप सही जगह चीज़ें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ आप इन्वेस्ट कर देते हैं फिर आपको डर लगा रहता है कि पैसे वहाँ पे गए हैं, ये ख़रीदा है, शायद मुझे ये नहीं ख़रीदना चाहिए था, या फिर मैं ख़रीदने तो गई थी लेकिन ये और भी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे सोच भी हो सकता है। या फिर आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उस जगह से मतलब विश्वास नहीं है कि वहाँ से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ आ सकता है। एक और बात, जब आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बहुत सारे तत्व आप अपने आप को दे देते हैं कि हाँ जी मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो मैं इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं बाद में आपको ये एहसास होता है कि जहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। एंड फिर आप उस चीज़ को लेके क्वेश्चन करते हैं। बट द फैक्ट इज़, आपको ये बोला जा रहा है आपको वो वाला रूल करना चाहिए। लाइक एक हफ़्ता रुक जाए, आपको लगता है कि ये सर्टन चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो ये एक हफ़्ता रुक जाए, फिर देखिए कि आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तभी ख़रीदिए। अदर देन दैट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। एक और बात, जो जैसे कि इसके अंदर जो देवी हैं खुद ही इतनी सक्षम है कि इनके रूट्स भी हैं, इनके पास खुद बहुत सारे फल हैं। ओके, इनके पास वैसे ही बहुत सारे फल है। पहले ही आपके पास इतना कुछ चीज़ें हैं, आप वो सारे चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो फिर नए चीज़ों की मतलब वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आपने पहले ही इतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया है, वो इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी है आपको और आगे तक लेके जाने के लिए। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो इट्स लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, या
जैसे कि पहला ही कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस वाला कार्ड आया है। तो आप अपने आप को इस बात के लिए एक्सेप्ट करो कि आपने अभी तक जो भी इन्वेस्ट किया है, जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कोई भी आप चीज़ें लेके आ चुके हो, वो आपके लिए है बस। एंड जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट है, इट्स लाइक ओ शायद फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट द फैक्ट इज़ उतना ज़्यादा सोचो मत। पहले आपने बहुत कुछ अपने फ्यूचर को प्लान करके चीज़ें इन्वेस्ट की है। ओके, इन इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास रखिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके लिए है। एंड एक और चीज़ है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि ओ शायद मैंने वो पहले वो टाइम में जो इन्वेस्ट किया था वो गलत है, या फिर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कहीं पे भी आपने पैसे रखे हैं कि किसी डर की वजह से कहीं वो फिक्स डिपॉजिट आप तोड़ मत देना। इनफैक्ट लास्ट रिजॉर्ट रखो। आप अगर अपने पैसे की तरफ आप जा भी रहे हो, निकाल रहे हो या प्लान चेंज कर रहे हो, वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट रखो। अदर देन दैट अभी तक आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, जैसे भी इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया है। आपने भगवान से लाइक हेल्प भी ली है, आपके लाइफ में पैसे रहे, आप कंटिन्यू इस पैसे को अपने लाइफ में रख सके, इससे आपने भगवान से आशीर्वाद भी लिया है। कंटिन्यूस आप आशीर्वाद भी लेते रहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी ये पैसे हैं रहे, स्टेबल रहे। एंड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब भी आप मतलब कुछ ख़रीदने भी जाते हो तो लाइक पैसे देने के टाइम में भी आप कुछ बोलते रहते हो कि पैसे मेरे पास आएंगे, या पैसे दुनिया घूम के मेरे पास आएंगे, ऐसे कुछ बातें आप बोलते रहते हो सबकॉन्शियसली भी। जब आप कुछ चीज़ें खरीदने भी जा रहे हो, जब पैसे देते हो तो आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो अपने आप को, या पहले बोला करते थे, इसलिए अभी भी आप सबकॉन्शियसली वो बात बोलते रहते हो। वो एक तरीके का नेट वाला काम कर रहा है कि वो वापस ऑब्वियसली आप ही के पास आएगा। मतलब आप जो भी पैसे यूनिवर्स को बोलते हुए दे रहे हैं कि फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए। जब हम पैसे लाइफ के अंदर लाते हैं तो बोलते हैं ना, पैसे माँ लक्ष्मी चंचल है, माँ लक्ष्मी को बांध के रखते हो तो माँ लक्ष्मी बोलती है, जब अपनी बहन को बुलाती है वो है अलक्ष्मी, आती है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो जब पैसे बाहर जाते हैं, आप ये है कि आप पैसे लाइफ में आ रहे हैं, एंड आप जब इन्वेस्ट भी करते हो तो पैसे को बोलते हो प्लीज़ मेरे पास फिर से वापस आना। तो वो एक पैटर्न की तरह काम करता है। तो पैसे आपके पास वापस आएंगे ही। तो पैसे आपके पास वापस आएंगे, आपका जेब भरा रहेगा, तो आप डर किस बात के लिए आप डर रहे हो। तो ज़िंदगी को आप बहुत हैप्पीली, मतलब जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पे ग्रेस, इस कार्ड का मेन वर्ड ही ग्रेस है। आप अपने ज़िंदगी को बहुत ग्रेसफुली, आराम से, बिना किसी पैसे के टेंशन के आप आराम से बिता सकते हैं। आप इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है कि पैसे की वो कैसे वापस लेके आ सके, किस तरीके से पैसे अपने लाइफ में स्टेबल रख सके। आपके लाइफ से पैसे जाते भी हैं तो भी वापस पैसे आते हैं। ये चीज़ करने में लोगों को लाइक स्कूल में ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता, घर में भी लोगों को नहीं आता। एंड द फैक्ट इज़ आई हैव टू से, इंडिया जो है ना हमारा देश, ये एक्चुअली व्यापारिक देश था। तो यहाँ से जितने भी व्यापार होते थे, इंडिया मेजरली अपने कंट्री में पैसे पहले सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि वो बिज़नेस माइंडेड हम लोग थे, हम बिज़नेस करते थे, व्यापार था हमारा, हर एक इंसान का खुद का व्यापार था, इसीलिए मनी इंडिया में रहता था। जब इन्वेजन हुआ सिचुएशन बदल गया। सो हम लोग जानते थे कि पैसे जब इन्वेस्ट करते तो पैसे कैसे वापस आता है। सो नेचुरली आपके पास वो टैलेंट है, इनग्रेड टैलेंट है, तो पैसे आपके पास वापस ज़रूर आएगा। सो आप सही तरीके से सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ऑन द होल यही मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है, जिस चीज़ से आपको डरना नहीं चाहिए। लाइफ में पैसे तो है ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्प होती है मेरी वीडियोस की।
सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको आपके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। या फिर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें डोनेट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस हम बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक और चैनल को शाउट आउट देना चाहती हूँ, दैट इज़ साइकिक पूजा, जहाँ पे वो जो मैडम है बहुत ज़्यादा साइकिक रीडिंग करती है, तो आपको डेफिनेटली वो वाला चैनल साइकिक पूजा ज़रूर देखना चाहिए। ओके, दैट्स अ गॉर्जियस एंड वंडरफुल रीडिंग्स उस चैनल पे होता है। सो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है ता रमवा पादा माता। सो जो ये माता हैं, आपने इनको चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूँ, आप इनफैक्ट पहले आपका पर्सनालिटी वॉज लाइक बोल्ड, फियरलेस, आप इस तरह के पर्सनालिटी थे। धीरे धीरे ये दुनिया की प्रभाव से आप ऐसे हो चुके हैं, थोड़ा डर आ चुका है आपके लाइफ में। एंड अभी आप ऐसे फील कर रहे हो कि कुछ चीज़ें आपने किया है या सोसाइटी ने किया है। मेजरली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम रिग्रेट फील करते हैं इमोशनल में, बिकॉज ऑफ दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस का प्रभाव, एंड आप जो सोच रहे थे एंड दूसरे लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, इसलिए आपने कोई एक्शंस लिया होगा, दैट्स वाई आप रिग्रेट फील कर रहे हो। सो द पर्सन जिसने आपके दिमाग में थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस दिया कि ओह तुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, एंड वो बात सुन के एंड आप लाइक ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा फियरलेस थे, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे। एक्शन जब इंसान लेता है तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ पीछे बातें करते रहते हैं, वो एक्शन नहीं लेते, वो क्रिया करते रहते हैं, कर्मा नहीं करते। आप एक एक्शन लेने वाले पर्सन हो, क्रिया करने वालों की बात सुन के आपने कर्मा कर दिया, इसलिए आप अभी रिग्रेट कर रहे हो। तो कभी भी अगर देर आर लाइक मेजरली सम ऑफ द लेडीज़, कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को पसंद नहीं करती बीइंग ए मैन, उस लड़की का अटेंशन पाने के लिए हम कुछ लड़के कह के एक्शंस ले लेते हैं जो कि उनको नहीं लेना चाहिए, फ्यूचर में उनको परेशानी हो सकती है। एंड सम ऑफ द गर्ल्स अपने ही कहानी के अंदर इतनी घुली हुई होती हैं, दूसरी लड़कियों से वो एक्शन करवा देती हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ लड़कियों को ही मैं इसमें दोष नहीं दूंगी, कुछ लड़के इतने दूसरे लोगों से जेलस होते हैं, दूसरों की तरक्की से इतने जेलस होते हैं, और वो लोग बहुत सारे लोगों की तरक्की देख नहीं पाते हैं, उनसे भी वो लोग बहुत कुछ कहते हैं, एंड कुछ लोगों में दम नहीं होता काम करने का। एंड आप इनफैक्ट दैट्स वाई आपने दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस सुना, आपने एक्शन किया, इसलिए आपको अभी रिग्रेट है। तो वो रिग्रेट को आप देखिए, देयर वॉज अ पॉइंट, आई एम ए साइकिक इम्पैक्ट में हूँ। एक लड़की आई थी, मुझे सामने से सॉरी बोली। शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल सब लोग बोलते हैं, हाँ तो तू अभी आई है, सॉरी तो तुझे बोलना। ऐसे मैंने कोई रिएक्शन उसको नहीं दिया। शी सेड हर सॉरी, और मैंने उसके तरफ देख के माई रिएक्शन वॉज लाइक ठीक है तुमने उसको अपना सॉरी बोल दिया, लेकिन राइट नाउ मैं एक माइंड सेट में नहीं हूँ कि मैं आपको सॉरी दे सकती हूँ। आपने अपने तरफ से सॉरी बोला, मैं ये बात भगवान जी तक पहुँचा देती हूँ कि आपने सॉरी बोल दिया। आप प्लीज़ अभी जा सकती हैं, प्लीज़ इसके बाद में ना आप मुझसे कभी मिलना, कोई कॉन्टैक्ट रखना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, एंड जस्ट लीव मी अलोन। दैट वॉज माई रिएक्शन टू ए पर्सन जो रिग्रेट फील कर रहा था तब से कि उन्होंने उनका एक्शन किया, बिकॉज उन्होंने कुछ लोगों के लाइफ में वो बेहतर रह सके ये दिखाने के लिए, तो उस पर्सन का एक्शन ऐसे था। इनफैक्ट वो लड़का मतलब हैरान हो गया सीइंग कि आई रिएक्टेड इन ए सर्टेन वे।
वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो आप भी अपने तरफ से जो भी आप, हर कोई मेरे जैसा कमाल होता नहीं है, हर कोई पूजा कटारिया नहीं होता, बट आप जो भी रिग्रेट कर रहे हो आप वो डायरेक्ट पर्सन को नहीं कह सकते, तो भगवान जी से बोल दीजिए एंड यू सेड यू सॉरी। एंड उसी सिचुएशन में आप जीना नहीं चाहिए। एंड वो जो भी प्रॉब्लम है, डर, फियर, रिग्रेट, इमोशन, जैसे कि इट्स लाइक माता उस एक चीज़ को मार रही है, डर, रिग्रेट, इमोशन। एंड यहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रीनरी यानी कि कुछ अच्छा, ग्रीन हुआ है तो मतलब पौधे ग्रीन है तो कुछ अच्छा चीज़ होगा। और जो भी ये डर नज़र आ रहा है लाइन से, वो सब ख़त्म हो जाएगा। सो आप जो भी सोच रहे हो रिग्रेट है, तो रिग्रेट को आप साइड में रखिए। दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस था, दैट्स व्हाई यू डिड दैट। एंड आप अपने आप को समझिए, अपना पोजीशन समझिए, उस इंसान का पोजीशन समझिए। आप अपने तरफ से सॉरी बोल दीजिए, भगवान जी को दे दीजिए। आप अपने तरफ से क्रिया कीजिए, आप क्रिया को कर्मा मत बनने दीजिए। आप अपने तरफ से गुड कर्मा एक्ट कीजिए, लेकिन क्रिया तो हर कोई करता रहता है। ओके, दैट वन थिंग। वो एवरीथिंग इज इन रिवर्स। Ace of Wands is in reverse, Two of Wands in reverse, Eight of Pentacles in reverse. Pentacles यानी कि देखिए इस कार्ड के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। फ्रॉग, मनी फ्रॉग, मनी, ये बंदी कुछ काम करके आई है, पीछे फॉक्स है, इंटेलिजेंस। इस लड़की के पास बहुत कुछ है। दिस इज़ द डियर, पॉजिटिव डियर है, ये सब पॉजिटिविटी है, ये सब पॉजिटिविटी है, सारे पॉजिटिव सिंबल्स ऑफ फेरीज है यहाँ पे। ओके, बट इट्स इन रिवर्स। दिस कार्ड, द बंदा आगे जाना चाहता है, वो डिवाइन लाइट का वो कुछ चीज़ है, यहाँ पे डिवाइन है, ये बंदा यहाँ से आगे जाना चाहता है, बट इट्स इन रिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्यारी शुरुआत, बहुत अच्छा शुरुआत, क्रिएशन का शुरुआत, बट इट्स इन रिवर्स। देखा दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस आपको किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और वो लोग अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों को बोलते हैं। एंड दूसरे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वो लोग जो बोल रहे हैं वो ही सही है, तो हम जाके किसी का दिल तोड़ सकते हैं, चाहे वो पर्सन सामने वाला, उसने कोई गलती किया ही नहीं होगा। ये लोग जेलसी और सम सर्टेन रीज़न की वजह से वो लोग अपने ग्रुप में बात कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई कभी भी सबका सुनना लेकिन सही करना, ये इम्पोर्टेंट है। सो आप दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस सुन के अपने लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम लेके आए गए हो। सो रिग्रेट जो भी है उसको छोड़ो एंड हम आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट दैट्स वाई अभी आपका हार्ड अर्न मनी आप कहाँ नहीं लगा पर यही लग रहा है, आपने अपने इस क्रिया से एक सही इंसान का या फिर मल्टीपल सही इंसान का दिल तोड़ा है, जबकि उनकी गलती थी नहीं, उनकी गलती थी नहीं। ओके, इसलिए दूसरों की बात ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए। आपका अभी आप पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा, एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार यहाँ से कुछ आएगा, नहीं आता। रास्ता आपको दिखता है कि हम इस रास्ते से जा सकते हैं, प्रैक्टिकली भी जब आप सोचते हो यार इसको ऐसे करने से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड भगवान जी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, बट हेल्प नहीं आ रहा है। आप सॉरी बोलो, भगवान जी को बोलो, उस पर्सन को सामने से जाके सॉरी नहीं बोल सकते, आप में डर है नहीं बोल सकते, या फिर यू आर स्केर्ड लाइक आप वो बोलेंगे अच्छा तो तुमने किया तो तुम तो बोलने वाले, वो पूरा ड्रामा आप नहीं देख सकते, तो आप भगवान जी को बोल दो एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। एंड फिर उसके बाद में भगवान जी का नाम लेके चीज़ें शुरुआत करने की कोशिश करो। यहाँ पे डेफिनेटली है जो एंजल्स है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। जो फॉक्स आया है, सही क्लेवर फॉक्स, सही
ज्ञान दे के आपको सही रास्ते में ले जाएंगे, एंड कौन से जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए ये भी रास्ता आपको दिखाएंगे, एंड मनी आपके लाइफ में आएगा। सही जगह चीज़ें आप कर पाओगे। सो आपको बस एक सॉरी बोलना है, भगवान को बोलना है। आप उस पर्सन को नहीं बोल सकते, लेकिन आप जाके भगवान को बोलिए, या फिर आप यू आर ए पावरफुल, पावर ऑफ एक्शन आपके पास है, आप उनकी पूरी बात सुन सकते हैं, तो आप जाइए बोलिए। एंड ज़्यादातर वो गॉड एक और बात आया है, एक और बात यहाँ पे है, जब लोग, एंड एक बार मेरे साथ भी हुआ था, दिस कैरेक्टर wantedly told me कि oh you copy my content and all those kind of things. I never do that. But ऑनलाइन भी लोग जब किसी की बेइज्जती करते हैं तो सबके सामने बोल देते हैं कि ये कैरेक्टर गलत है, लेकिन जब उसी को सॉरी बोलना होता है, आप एक छोटे से जगह जाके अरे यार सॉरी, मतलब एक बंद कमरे में एक सॉरी बोल दिया, लेकिन आप जब उनकी बेइज्जती कर रहे हो तो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दो, लेकिन सॉरी सिर्फ एक छोटी सी जगह जाके बोलो, ये गलत है, ये गलत है। दैट्स वाई आई थिंक दैट इज़ द वेरी रीज़न दिस एंजल्स आर लाइक स्टॉप। जब इंटरनेशनली किसी को बताना है कि आप गलत हो तो पूरी दुनिया को बोलो कि ये पर्सन गलत है, लेकिन जब बताना है कि पर्सन सही है, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है ये पर्सन सही है। शायद ऐसा भी कुछ हुआ होगा, इसलिए दूसरों का थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस कभी नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। सो दैट्स इट इज़। आप हो सके तो भगवान जी को सॉरी बोल दीजिए, एंड फिर आप अपना काम करने के बारे में देखिए। ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग्स, न्यू रास्ते, न्यू वेज एंड मनी आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, पावर ऑफ एक्शन आपके पास है। जो इंसान एक्शन करता है, मनी भी उसी के पास आता है, तरक्की भी उसी के पास आता है। ऐसा नहीं कि पर्सन आज मैंने काम कर दिया और 10 दिन रुक जाते हैं फिर बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ एक्शन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। जो ये माता का है, पावर ऑफ एक्शन आपके पास है, जो भी आप एक्शन लोगे तरक्की आएगी। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो जब आप किसी की बेइज्जती करना है तो इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करना, तो बाद में रिग्रेट्स हो सकता है। दैट इज़ वन। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग आपके लिए। आप हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हो तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आप हमारे चैनल मेंबरशिप ले लीजिए, हम बहुत अच्छा चैनल मेंबरशिप के लिए बहुत कमाल के रीडिंग करते हैं। सो प्लीज़ डू दैट एंड आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। ओके, दैट्स वन थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। एंड एक चैनल को मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ, दैट इज़ साइकिक पूजा। बहुत कमाल के रीडिंग्स वहाँ पे होते हैं, सो डेफिनेटली गो एंड वॉच द वीडियोस ऑन साइकिक पूजा। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है तारिणी माता। ओके, ये माता यहाँ पे जो आपको आई है ये बोल रही है कि आप सही जा रहे हो। अच्छे कमाल के चीज़ आप अपने लाइफ में आप आगमन करवा लेते हो, सही तरीके के चीज़ अपने लाइफ में आगमन करा लेते हो। सो आप इन्वेस्ट भी आप ऐसे जगह कर रहे हो, ज़्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी कम्युनिकेट भी करते हो कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करा कर, वहाँ पे इन्वेस्ट करा कर, यार ऐसी चीज़ें नहीं, आप ये चीज़ें खरीदो, वो चीज़ें खरीदो। बहुत सारे जगह पे जब लोग देख रहे हैं कि आप सर्टेन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उनके सोच के परे हैं, तो वो आपसे प्रभावित हो कि वो सिर्फ आपसे इसलिए दोस्ती कर रहे हैं कि आप उनको गाइडेंस दे सकें। आफ्टर ए पॉइंट लाइक वो लोग आपको बैक स्टैब करने वाले हैं। सो चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इतनी अकल है, इतना टैलेंट है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन अपने प्लान्स दूसरों को बताना थोड़ा कम करो। हर एक इन्वेस्टमेंट बताना नहीं चाहिए। आपके पास बहुत सारे नए पॉसिबिलिटीज़ आ जाते हैं कि चलो यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं।
पैसिव इनकम डेफिनेटली आपके लाइफ में है। गुड, आपका अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो आप, पैसिव इनकम है आपके लाइफ में। ओह या, सो जैसे कि यहाँ जजमेंट आया है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स तो कार्ड एकदम क्लियरली है, लाइक ए लेडी इज़ वॉकिंग अवे। इस पर्सन को के साथ उसको जो भी था वो करने के बाद शी वॉकड अवे। आइडियाज इज सेम है, सेम एनर्जी सेम ही आई है यहाँ पे भी। सो वाओ, सो आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप जब एक कॉइन अपने लाइफ में लाते हैं तो दूसरा कॉइन उसके साथ अट्रैक्ट होके आता है एंड 3 एंजल्स ऊपर, एंड वो हेल्प करते हैं कि आपके लाइफ में ये कॉइन आते रहे। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। मिस्टर मेहता टाइप्स, तारक मेहता वाला मेहता टाइप्स नहीं, दूसरा मेहता टाइप्स। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अदर देन दैट, आगे बढ़ते हुए सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स थॉट्स अच्छे हैं आपके, या बट व्हेन इट कम्स टू आपके दूसरे चीज़ रिलेशनशिप्स, ओके, वेदर इट बी लव लाइफ और दूसरे जगह के रिलेशनशिप्स, ये सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए ही ये लोग आपके पास रहेंगे। एंड अभी आपको कुछ दोस्तों से या किसी परिवार के रिश्ते के से आपको इमोशनली हर्ट अभी आप हुए भी हैं, तो ये कम टाइम के लिए है। एंड आपको अभी इनफैक्ट समझ में आ चुका है कि इनको कैसे आप डील करें, एंड ये इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप कर रहे हैं आप सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर पाए। एक और बात, आपका नीयत अच्छा था जब आप लोगों को नए नए पॉसिबिलिटीज़ दे रहे थे, नए नए सोच दे रहे थे एंड नए नए तरीके बता रहे थे कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आपके लाइफ में चीज़ें आ सकती हैं। तो भगवान जी ने ये चीज़ देखा, इसलिए जजमेंट कार्ड आया, जस्टिस कार्ड नहीं जजमेंट आया। सो ये कुछ टाइम के लिए ही इमोशनल हर्ट है, बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जजमेंट आ जाएगा एंड क्लियरली उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप जो हैं आपके जैसे पर्सनालिटी के साथ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास इतने अच्छे अच्छे एडवाइस है उनको बैक स्टैब नहीं करना चाहिए, उनके साथ इज़्ज़त से और बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करना चाहिए। एंड आपको समझ में आ गया है कि इन ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे दूर रखें एंड कैसे पर्सनालिटी को दूर रखना है, अभी आपको भगवान जी ने समझा दिया है एंड आप बस अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे। सो ये भी है, सब सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को निकालने वाले हो, जस्टिस मिलने वाला है। जहाँ क्षेत्र में भी आपको लग रहा है यार मुझे जस्टिस चाहिए बिकॉज ऑफ माई मनी, ये हुआ वो हुआ, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ टाइम के लिए ये इमोशनल पेन है, ये चले जाएगा एंड जस्टिस विल हैपन। एंड जो भी आप प्लान बनाते हो अपने मनी को लेते हुए, इन्वेस्टमेंट को लेते हुए, दिस इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू, पैसे ग्रो होंगे एंड ये पैसे बहुत लंबे टाइम तक ग्रो होंगे, बिकॉज तारिणी माता है जो कि ये है गिवर ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़ है ये माता। तो आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आएंगे, पैसे के पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगे, ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगे एंड प्रीटी मच एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी आएंगे। ओके, दैट्स ब्यूटिफुल रीडिंग। सो मैं चैनल को शॉर्ट आउट देना चाहती हूँ, दैट इज़ साइकिक पूजा। आप डेफिनेटली वो चैनल को देखिएगा, वहाँ पे कमाल के वीडियोस अपलोड होते हैं। एंड आप हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हो तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ डोनेट टू द चैनल। और हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। एंड डोनेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली डोनेट कीजिए। एंड एक और बात, हमारे चैनल मेंबरशिप आप प्लीज़ लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए बहुत कमाल के वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा।
And thank you so much for watching this video. Thank you Ma Sita helping me to do this reading. Thank you every single Yogini Mata to get this reading right. Thank you. धन्यवाद प्रभु श्री राम हमें हेल्प करने के लिए। श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। राम जी मेरा भला करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।